एशियन पेंट के ऊपर यह दावा लगा है कि उन्होंने बिरला ओपस के डीलर्स को भड़काया है। The Competition Control of India has ordered a probe into Asian Paints abusing its dominant power in the market. Now, Competition watchdog CCI is likely to pass an order to initiate a probe against Asian Paints. जिन्होंने अभी अभी पेंट सेक्टर के अंदर अपना कदम रखा है और 5 प्लांट डाल लिए हैं 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को कर 1 लाख करोड़ की उधारी 1,80,000 से 86,000 करोड़ की उधारी पहुंचा दी है पिछले 2 साल के अंदर। कंपनी पानी की तरह पैसा बहा रही है। हाई इन्वेस्टर्स, पिछले 3-4 सालों से पेंट सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। फिर चाहे अगर हम 2020 से बात करें तो जब से कोविड आया है, जब से लोगों की बेसिक नीड रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर टिकी हुई थी, तब से ही पेंट सेक्टर काफी ज्यादा डिग्रोथ पे ऊपर हमको देखने को मिला। लेकिन जब से कोविड खत्म हुआ है और मार्केट स्टार्ट हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर 22 के अंदर हमें पेंट सेक्टर के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 थोड़ा सा डिग्रोथ वाला रहा है। 23 के अंदर मेनली तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा इसके अंदर डिग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 24 में जब महंगाई बढ़ गई थी तो अर्बन एरिया से इसकी डिमांड काफी ज्यादा कम हो गई थी। और फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर तो इतना ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, इतने ज्यादा पीयर्स आ गए मार्केट के अंदर कि पेंट सेक्टर के अंदर एक बड़े लीडर का सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पेंट सेक्टर है वो इंडिया के अंदर 8.6% के CAGR से हर साल बढ़ता जा रहा है। और इसकी आने वाली जो ग्रोथ है 2025 से लेकर 2030 के बीच में वो भी 9% के CAGR से बता रखी है। $9.6 बिलियन का ये मार्केट कैप लेकर बैठा है पेंट सेक्टर इंडिया के अंदर, जो कि आने वाले 2030 तक नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर ही डायरेक्ट डबल होने वाला है, यानी कि $15 बिलियन तक ये मार्केट कैप पहुंचने वाली सिर्फ इंडिया के अंदर। और जैसा कि मैंने इंडिया के अंदर 9 से 9.5% की CAGR की ग्रोथ की बात करी, वहीं से फॉरेन कंट्रीज के अंदर से भी इसकी जो डिमांड है वो 5% की CAGR से हर साल बढ़ती जा रही है। तो हमें यहाँ से मोटा मोटी ये दिख रहा है कि आने वाले 5 साल पेंट सेक्टर के अंदर अच्छे हो सकते हैं। इसीलिए मार्केट लीडर बनी बैठी बड़ी बड़ी कंपनीज अब अपने कैपेक्स निकाल रही है और इसमें काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने नए प्लेयर को इंट्रोड्यूस भी कर रही है। पीडीलाइट कंपनी का हेशा पेंट्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। JSW ग्रुप से JSW पेंट्स भी निकल कर आता है। आदित्य बिरला ग्रुप से यानी ग्रेसिम इंडस्ट्री से बिरला ओपस के नाम से पेंट भी आता है। साथ ही साथ एस्ट्रल पाइप्स ने भी अपना पेंट इंट्रोड्यूस किया है जेम पेंट्स के नाम से। वहीं पर जेके सीमेंट ने भी अपना पेंट इंट्रोड्यूस किया है एक्रो पेंट्स के नाम से। तो इस तरीके से नए नए मार्केट के अंदर न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं पेंट इंडस्ट्री के अंदर। और एशियन पेंट जो कि पिछले 80 सालों से अपना मार्केट शेयर लेकर बैठी है, अब वो धीरे धीरे खोती हुई दिखाई दे रही है। और कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि जिसकी वजह से उनको मार्केट के अंदर फाइट करनी पड़ रही है। और फाइट यहां तक पहुंच गई है कि CCI की न्यूज के अकॉर्डिंग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की न्यूज के अकॉर्डिंग, एशियन पेंट के ऊपर यह दावा लगा है कि उन्होंने बिरला ओपस के डीलर्स को भड़काया है कि वो उनके प्रोडक्ट ना बेचकर एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट को बेचा करे। एशियन पेंट्स ने अपना पूरा 100% इन्वेस्टिगेशन में दिया है कि भैया हम आपके साथ है, आपको जो इन्वेस्टिगेशन करनी हो कर लीजिए। ये हम पे सिर्फ झूठा इल्जाम लगाया गया है। बिरला ओपस शायद आपके लिए कोई पुराना नाम नहीं होगा, आप जानते ही होंगे। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी, ग्रेसिम इंडस्ट्री की कंपनी है बिरला ओपस, जिन्होंने अभी अभी पेंट सेक्टर के अंदर अपना कदम रखा है और 5 प्लांट डाल लिए हैं 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को कर। ये कुमार बिरला के ही कंपनी के एक छोटा सा हिस्सा है जो कि अपना पेंट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट और पेंट सेक्टर का बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। अगर आप इसके ओल्ड मार्केट शेयर को देखोगे एशियन पेंट्स के, तो काफी ज्यादा हद तक निकल कर आता था पहले 39% का। इसके अंदर कुछ दूसरी कंपनीज भी शामिल होती थी, जैसे बर्जर पेंट हो गया, इंडिको पेंट्स हो गया, SD पेंट्स हो गया, JSW पेंट्स हो गया, नेरोलैक पेंट्स हो गया। इस तरीके के बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर थे, लेकिन एशियन पेंट काफी बड़ा प्लेयर था इस पूरे सेगमेंट के अंदर। लेकिन अभी का जो नया डेटा निकलता है नया मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग, उसमें बिरला ओपस पिछले Q4 के फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 तक अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। धीरे धीरे एशियन पेंट का जो मार्केट शेयर है वो कम होता जा रहा है और बिरला ओपस का बढ़ता जा रहा है। अब हम सबसे पहले बिरला ओपस के बारे में बात करते हैं कि उनके डार्क साइड क्या दिख रही है। सबसे पहला, अगर आप इनकी बैलेंस शीट के अंदर बोरोइंग्स को देखोगे तो कंपनी ने पिछले 3 सालों के अंदर 1 लाख करोड़ की उधारी 1,80,000 से 86,000 करोड़ की उधारी पहुंचा दी है पिछले 2 साल के अंदर। कंपनी पानी की तरह पैसा बहा रही है अपने पेंट बिजनेस के अंदर मार्केट शेयर लेने के लिए। सेकंड कॉलम अगर आप इंटरेस्ट का देखोगे तो P&L स्टेटमेंट के अंदर, तो पिछले 2 साल पहले 6,000 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी भर रही थी लोन के ऊपर, अब वो कंपनी 12,500 करोड़ का इंटरेस्ट भर रही है। तो देख रहे हो कि किस तरीके से पैसा बहाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर रेवेन्यू की बात करें तो इतना कुछ खास रेवेन्यू बन नहीं पा रहा है।
इस बिरला ओपस के पेंट से। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कंपनी ने 5 प्लांट इंट्रोड्यूस कर दिए, 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, तो इसका जो कैश फ्लो है वो भी नेगेटिव में निकल कर आता है। तो इन्वेस्टर यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि अभी तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी तो खुद ही कंपनी अपनी जगह बनाने के लिए ऊपर कोशिश कर रही है। अब यहां से बढ़ते हैं हम एशियन पेंट्स के ऊपर। क्या एशियन पेंट्स के अंदर दम दिख रहा है? क्या इन्वेस्टर कॉल्स में बात की गई है? क्या फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट होने वाली है? कैपेक्स क्या होने वाला है? एशियन पेंट जो कि 80 साल पुरानी कंपनी है, इन 4 लोगों ने एशियन पेंट को स्टार्ट किया था आज से 80 साल पहले। 80 साल से कंपनी काफी अच्छा खासा बिजनेस तो कर ही रही है, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से 3 से 4 सालों से कंपनी ने इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। साथ ही साथ कंपनी ने पिछले कुछ सालों पहले, यानी कि आप आज से 50 साल पहले के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न देखोगे, 100%, 1000%, 2000%, 4000% ऐसे रिटर्न बना कर दिए हैं इन्वेस्टर्स को। इतने कंपटीशन को देखते हुए एशियन पेंट ने यहाँ पर यह मोटिव लिया है कि अब वो कंपटीशन से लड़ने की बजाय कुछ प्रोडक्ट के अंदर ऐसा नया ला सके जिसकी वजह से कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर फ्यूचर में ग्रोथ दिखा सके। क्योंकि पिछले कुछ सालों से तो कंपनी अपने जो जितने भी लॉसेस हो रहे हैं उनको रिकवर करने में ही लग रही थी। अभी अभी कंपनी ने 142 पेटेंट किए थे, जिसमें से 72 पेटेंट रजिस्टर्ड हुए हैं और फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर ही 19 पेटेंट ग्रांटेड भी हो गए हैं। और R&D के ऊपर ये एशियन पेंट 120 करोड़ का खर्चा कर रही है हर साल, ताकि कुछ नया प्रोडक्ट निकल सके। और इस साल भी कंपनी ने काफी नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस भी किया है। सब स्टेट के अकॉर्डिंग नए नए प्रोडक्ट को ये लॉन्च कर दी जा रही है। यही एक जरिया है कंपटीशन से लड़ने का बिजनेस के अंदर। सेकंड चीज यहाँ पर ये निकल कर आती है, कंपनी हर साल 18 से 20 नए स्टोर खोल रही है, होम डेकोरेशन वाले स्टोर। अभी कंपनी की करंटली इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कंपनी ने व्हाइट सीमेंट की एक नई फैक्ट्री डाली है दुबई के अंदर, जो कि जून 2025 से स्टार्ट हो गई है। यानी कि हमको आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर इसका रेवेन्यू भी बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन कंपनी का जो पूरा टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 के बीच में, वो 3000 करोड़ का है, जहां पर कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन देखिए बिरला ओपस का और एशियन पेंट का, जो कि इंडिया के नंबर 1 और नंबर 2 पर आकर बैठी है पेंट सेक्टर के अंदर, तो ये दोनों ही कंपनी अपना मार्केट शेयर की भयंकर लड़ाई कर रही है। बिरला ओपस का जैसा कि हमने देखा मार्केट शेयर हड़पने के लिए बैठी है, तो एशियन पेंट्स कुछ नया करने के लिए बैठी है। तो इनको दोनों को सेटअप होने के लिए टाइम लग सकता है। तो आई होप आपको आज के ये पेंट सेक्टर का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। ये समझ में आया होगा कि पेंट सेक्टर की इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करने वाली है, आने वाले टाइम में क्या कर रही है, इसके अंदर जो मार्केट लीडर बनी बैठी कंपनी, उनके बीच की लड़ाई क्या हो रही है, क्या चीजें चल रही है। आई होप आपको आज का ये एनालिसिस पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर जाना। इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट आता रहेगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।